So let's start. First of all, what is questionnaire construction? Questionnaire construction refers to the design of a questionnaire to gather statistically useful information about a given topic. When properly constructed and responsibly administered, questions can be provided valuable data about any given topic, any given subject or topic. So first of all, questionnaire construction हम करते क्यों हैं? Basically to statistically analyze useful information about a given topic. कोई भी टॉपिक हो सकता है जिस पर हम क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिर उसको हम स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं और उसका जो है वैल्यूएबल आउटपुट दे सकते हैं कि हमने इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से इन कॉन्टेक्स्ट विद एनालिसिस जो है हमने इसका आउटपुट दिया. और क्वेश्चनर आर फ्रिक्वेंटली यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड सोशल रिसर्च एज वेल एज क्लिनिकल रिसर्च. अब क्वेश्चनर हम जब यूज़ कर रहे होते हैं और कब हम करते हैं इन अ क्वांटिटेटिव रिसर्च. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो तरह की रिसर्चेज होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च. तो जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं उसमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? क्वेश्चनर यूज़ कर रहे होते हैं, सर्वे मेथड यूज़ कर रहे होते हैं. तो जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं उसमें हम सोशल साइंसेज रिसर्च भी कर सकते हैं रिलेटेड टू एनी सोशल इशू, रिलेटेड टू एनी सोशल फिनोमिना. और हम क्लिनिकल रिसर्च भी कर सकते हैं रिलेटेड टू एनी क्लिनिकल डिसऑर्डर और एनी क्लिनिकल सेटिंग. They are valuable method of collecting a wide range of information from a large number of individuals, often referred to a respondent. अब सर्वे मेथड या क्वेश्चनर मेथड हम यूज़ तभी करते हैं जब हमारे पास लार्ज रेंज ऑफ पॉपुलेशन होती है और उसमें से हमने जो सैंपल कलेक्ट करके उस पर हम सर्वे करते हैं ताकि हम जो है कम टाइम में जो है अपना डाटा कलेक्ट कर सकें. सो व्हाट आर बेसिक स्टेप्स टू प्रोसीडिंग क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन. जब हम क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन से ऐसे स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं जिसको हमने फॉलो करना है और हमने अपना क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट करना है. फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लिनिकल रिसर्च की बात करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करें, तो हमने अगर डिप्रेशन पे या एंजाइटी पे या बाइपोलर डिसऑर्डर या किसी भी डिसऑर्डर पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं तो हमें ऐसे कौन कौन से स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे. और फिर उसके बाद जो हम क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उस क्वेश्चनर से हम डाटा फिल करवाएंगे टू आवर क्लाइंट्स. जो हमारे पास होंगे क्लिनिकल पेशेंट्स होंगे, उनसे हम डाटा कलेक्ट करवा सकते हैं. और फॉर एग्जांपल, अगर हम सोशल रिसर्च की बात करें तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स होंगे. अगर हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर रिसर्च करना चाह रहे हैं तो हम ऐसे कौन कौन से वेरिएबल्स मेजर करना चाह रहे हैं और फिर उन वेरिएबल्स की फर्दर जो सब टॉपिक्स हैं वो हम कौन कौन से इंक्लूड करना चाह रहे हैं और फिर हम अपना एक क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं. There are 9 steps involved in the development of a questionnaire. Decide the information required. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है. हम क्लिनिकल रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम सोशल रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम कॉग्निटिव रिसर्च करना चाह रहे हैं. तो हमें किस टाइप का डाटा जो है अपने क्वेश्चनर को प्रोसीड करने के लिए रिक्वायर्ड है. द सेकेंड स्टेप इज डिफाइन द टारगेट रिस्पॉन्डेंट. फिर हम अपना जो हमारा सैंपल है हमने उसको टारगेट जो है वो कौन सा है. हमारा सैंपल हमारा क्लिनिकल सैंपल है, हमारा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, हमारा बैंक एम्प्लॉयज़ है, हम किन पर रिसर्च करना चाह रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना टारगेट रिस्पॉन्डेंट जो है वो हम डिफाइन कर देंगे. चूज द मेथड ऑफ रीचिंग योर टारगेट रिस्पॉन्सेज टू योर टारगेट रिस्पॉन्डेंट्स. तो फिर हम क्या करेंगे कि हम अपना मेथड एक सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने अगर अपने रिस्पॉन्डेंट से डाटा कलेक्ट करवाना है थ्रू क्वेश्चनर, तो क्वेश्चनर जो होगा वो डायरेक्ट होगा या वो होगा वेब बेस्ड होगा या वो इंटरव्यू फॉर्म में होगा. किस उसमें हम जो है डाटा कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं अपने रिस्पॉन्डेंट से. एंड फोर्थली, डिसाइड ऑन क्वेश्चन कंटेंट. फर्दर हम डिसाइड करेंगे कि हमारे क्वेश्चनर का कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स इंक्लूड हो सकते हैं, हम कौन कौन से ऐसे पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स को मेजर कर सकते हैं जो हम अपनी रिसर्च में मेजर करना चाह रहे हैं. एंड सेकेंड अदर वन इज डिवेलप द क्वेश्चन वर्डिंग. अब वर्डिंग जो है वो बेस कर रही होती है टू दी सैंपल. अब हमारे पास अगर क्लिनिकल पेशेंट्स हैं तो क्लिनिकल पेशेंट्स को हम इस तरह की वर्डिंग में क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट करेंगे जो उनको इजीली समझ आ जाए. फॉर एग्जांपल, कभी ऐसा होता है कि रिसर्च में हम क्वेश्चनर जब फिल करवा रहे होते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो तब हम क्या करते हैं कि हम अपने क्वेश्चनर का उर्दू ट्रांसलेटेड वर्जन यूज़ करते हैं ताकि हम जो है उनसे डाटा कलेक्ट करवा सकें. अगर हम उनसे इंग्लिश में डाटा वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, तो हम फिर उनसे डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते. तो इसलिए जो है आपने अपनी पॉपुलेशन या अपने सैंपल के अकॉर्डिंग जो है अपनी क्वेश्चन वर्डिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. अदर वन इज पुट क्वेश्चंस इनटू अ मीनिंगफुल ऑर्डर एंड फॉर्मेट.
फिर हमने क्या ख्याल रखना है कि अपने जो क्वेश्चनर है उसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर एंड फॉर्मेट में रखना है। ये नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन बाद में पूछनी चाहिए वो हम आप पहले उसमें ऐड कर दें और जो पहले करनी चाहिए वो आप बाद में कर दें। फॉर एग्जांपल हम जब हम क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हमारे डेमोग्राफिक्स होते हैं, मीन्स एज रिलेटेड, आपकी फैमिली रिलेटेड, आपका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी एज या आपका नेम या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो हम कहाँ स्टार्ट में रखते हैं, ताकि जो है पहले उनकी हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही उनके जो भी हम एट्रीब्यूट्स मेजर करना चाह रहे हैं उन पे हम जाएं। तो आपने क्या करना है कि मीनिंगफुल ऑर्डर एंड फॉर्मेट रखना है ताकि हम इजीली जो है उनसे डाटा कलेक्ट कर सकें। अदर वन इज चेक द लेंथ ऑफ अ क्वेश्चन। अब ये जो है ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब हम प्रोसीड कर रहे हैं फॉर क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चनर होगा तो जो रिस्पोंडेंट होगा वो जो है इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपको सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो आपने ये करना है, जैसे हम अगर क्लिनिकल पेशेंट्स पर रिसर्च कर रहे हैं तो वो पहले से ही हाइपर होते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं। तो अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चनर उनसे फिल करवाने लग जाएंगे तो वो जो है मज़ीद एग्रेसिव हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चनर की लेंथ का ख्याल रखना है कि वो एक नॉर्मल लेंथ उसकी हो ताकि वो ईजिली फिल भी हो सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी प्री टेस्ट दी क्वेश्चनर। अब एक क्वेश्चनर आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उसका प्री टेस्ट करना है। अब किसी पर भी उसको अप्लाई करके उसका देख सकते हैं कि इसका जो है हमें रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है। तो उसके बाद उसकी प्री टेस्ट करने के बाद आपने वैलिडिटी रिलायबिलिटी उस क्वेश्चनर की मैयर कर ली। तो आपने फिर क्या करना है, डिवेलप द फाइनल सर्वे फॉर्म। फिर आपने एक प्रॉपर फॉर्म में एक जो आपका सर्वे क्वेश्चनर है उसको डिवेलप कर लेना। अब हमारे पास एक क्वेश्चनर डेवलप हो चुका है, हम उसे यूज़ करना चाह रहे हैं ना सर्वे रिसर्च। हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं ना क्लिनिकल पेशेंट होना सोशल रिस्पोंडेंट्स। तो यूजिंग क्वेश्चनर इन सर्वे रिसर्च, तो उसमें हम क्या क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन इज की टू वैलिड एंड रिलायबल रिसर्च। तो उसमें हम क्या ख्याल रखेंगे कि कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी वैलिड एंड रिलायबल हो। उसका भी एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम एक क्वेश्चनर की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। और फिर जो है वेल रिटन एंड मैनेजेबल क्वेश्चन, ठीक है, मैनेजेबल इंटरव्यूज। अब जब हम इंटरव्यूज कंडक्ट करवा रहे होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं कि एक कोई क्वेश्चनर यूज करते हैं उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो हम क्या है कि जब वेल रिटन एंड मैनेजेबल क्वेश्चन हमारे पास मौजूद होंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंटरव्यू कंडक्ट करना आसान हो जाएगा। कंसीडर व्हाई यूज सर्वे मेथड, तो हम ये भी कंसीडर करेंगे कि अगर हम क्वेश्चनर एक हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम इसको एक सर्वे मेथड में यूज़ क्यों कर रहे हैं। इसका आंसर भी आप अपने क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन के दौरान आप सोचेंगे कि हम क्वेश्चनर मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं। इश्यूज टू कंसीडर, गेटिंग क्लियर रिस्पॉन्स, लिमिटेड रिस्पॉन्स एंड लेंथ। अब इसमें जब हम क्वेश्चनर हम कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें हम कौन कौन से इश्यूज़ का ख्याल रखेंगे कि गेटिंग क्लियर रिस्पॉन्स, कि उसमें जो रिस्पॉन्सेज हैं वो क्लियर हों, कोई एम्बिग्युइटी ना हो ताकि जो है रिस्पोंडेंट्स को कोई किसी किस्म का मसला ना हो। फिर क्या करेंगे, लिमिटिंग रिस्पॉन्स, और उसके जो रिस्पॉन्स होंगे वो लिमिट रखेंगे, बहुत ज़्यादा उसके चॉइसेस नहीं होंगी, जैसे 6 या 7 चॉइसेस होंगे तो उसमें से सिलेक्ट करना जो रिस्पोंडेंट के लिए मसला होगा। फिर हम उसकी लेंथ का भी ख्याल रखेंगे, जो उसमें हमारे पास आइटम है वो थोड़े कम हो ताकि जो है रिस्पोंडेंट इजीली उसको हल कर सके। Here come procedure for development. First of all, specifying what information will be sought, determine the type of questionnaire and method of administration, determine the content of individual questions, determine the form of response to each question, determine the wording of each question. जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो हमने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है कि हमने जो है इन्फॉर्मेशन हम कौन सी सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, हम क्वेश्चनर का मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चनर को फिल करवाएंगे। फिर उसके बाद हमारे जो है रिस्पॉन्स का जो है ईच क्वेश्चन का रिस्पॉन्स यानी जो उसके हमारे पास चॉइसेस हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, और उसके बाद हमारी जो क्वेश्चनर की वर्डिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए। So what are basic forms of a questionnaire? Self-administrated surveys, face-to-face interviews, telephonic surveys and computer-based and assisted surveys and emails. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके ज़रिए हम जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं जब हम सर्वे मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, और सर्वे मेथड में हम क्वेश्चनर मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड, रिस्पोंडेंट कंप्लीट ऑन देयर ओन
Best design for measuring variable with numerous values or response categories, investigating attitudes and opinion, note visually observable, describing characteristics of a large population, studying private or a difficult behavior. जब हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर यूज कर रहे होते हैं तो रिस्पोंडेंट उसको फुल फिल करता है, और ये किस लिए डिजाइन किए जाते हैं? टू मेजर अ वेरिएबल न्यूमेरस वैल्यूज। इसमें काफी सारे आपके पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट हो सकते हैं एक पर्सन के जिसको हम मेजर करना चाह रहे हैं, और इसमें हम जो उसके एटीट्यूड ओपिनियन है जो कि हम थ्रू ऑब्जर्वेशन नहीं मेजर कर सकते हैं, वो हम कैसे मेजर करेंगे? थ्रू क्वेश्चनर। फिर इसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज सैंपल है, तो आप उसमें से 1 by 1 इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड में जो है टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, आप इजीली जो है कम टाइम में जो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स रेट टेंड टू बी लोएस्ट फॉर मेल्ड क्वेश्चनर। अब इसमें रिस्पॉन्स रेट भी जो है मेल क्वेश्चनर से लो होता है, एज लो एज 20 to 30%, एंड मोर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ क्वेश्चनर क्वेश्चन एंड इंक्रीज रिलायबिलिटी ओवर अदर क्वांटिटेटिव मेथड, रिस्पॉन्स पैटर्न कैन वेरी। अब इसमें क्या होगा कि एक रिस्पॉन्स रेट भी जो है कम होगा, इजीली जो है कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं आप, और ये मोर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ क्वेश्चनर होती है इसमें जब हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर की बात कर रहे होते हैं। Close-ended item limit the research, adjust for difference in respondent, clarify misunderstood item, explain ambiguity। अब हम जब सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चन यूज कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक क्लोज एंडेड होते हैं, एक ओपन एंडेड होते हैं। जब हम क्लोज एंडेड यूज कर रहे होते हैं तो फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स मीन्स आपने कोई भी क्वेश्चन उनसे किया उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कि, या आप उनसे पूछ लेते हैं कि आपको जो है आपको उनकी नींद के बारे में पूछ लेते हैं कि आपको नींद कम आती है ज़्यादा आती है, तो ट्रू फॉल्स में आप पूछेंगे तो जो है उसके पीछे बिहाइंड क्या रीज़न है कि उनको नींद क्यों नहीं आती, क्यों ये उनको मसला हो रहा है, तो वो आप क्या है मेजर नहीं कर सकते। नॉट सूटेबल फॉर ऑल ऑडियंस, यंग चिल्ड्रन, विजुअल इम्पेयर्ड एंड लर्निंग रीडिंग डिसेबिलिटीज। अब सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यंग चिल्ड्रन पे आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते, उनको इसको एडमिनिस्ट्रेट करना नहीं आता। विजुअली इम्पेयर्ड जो है उनके लिए मसला होगा क्योंकि उन्हें जो है वो देख नहीं सकते, तो वो किस तरह से उसको फिल कर सकते हैं। एंड लर्निंग एंड रीडिंग डिसेबिलिटीज़ के जो चिल्ड्रन होते हैं, जैसे स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जो है कि उस तब भी जो है हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चन यूज़ नहीं कर सकते। Secondly, computer assisted and web based questionnaire. Way to create and administrator self-administrated questionnaires. Marketing researchers find response rate increase. Questionnaires can be sent via email. अब इसमें क्या होता है कि वेब बेस्ड क्वेश्चनर होते हैं, ये हम मार्केटिंग रिसर्च में मोस्टली यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको ईमेल के ज़रिए जो है क्वेश्चनर सेंड कर दिया जाता है, आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। Web-based surveys created on web page or hire a medical company, allow for instant data coding, need to be able to write code or use software, maybe less time and cost, access in a huge issues, वेरिएशन इन कंप्यूटर ओनरशिप एंड यूजेस। अब हम जो ऑर्गेनाइजेशनल में रिसर्च कर रहे होते हैं या हम वेब बेस किस टाइप की रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम एक अपनी वेब पेज डिज़ाइन कर लेते हैं जिसका लिंक हम शेयर करके जो है अपना डाटा कलेक्ट करवा सकते हैं। ये भी मे बी लेस टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि कम टाइम में जो है आप डाटा कलेक्ट करवा सकते हैं। Here comes interviews. Reading questionnaire items in a face-to-face or telephone situation, unstructured or in-depth, situated for explanatory research, either with one person or in a focus group. Open-ended items cannot be standardized, good for complex situations. अब इंटरव्यूज जब हम कंडक्ट करवा रहे होते हैं तो हम जो एक पर्सन से फेस टू फेस हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, या हम टेलीफोनिक जो इंटरव्यू वो भी कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं कि आपने उससे कोई भी किसी भी नेचर का क्वेश्चन कर लिया तो उसने जो आपका रिस्पोंडेंट है वो आपको काफ़ी सारा 2 से 3 लाइन में भी उसको बता सकता है, वो एक पैराग्राफ में भी उसको बता सकता है। तो इस तरह वो काफ़ी ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इसमें क्या होता है कि हम एक पर्सन से भी डाटा कलेक्ट करवा सकते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हैं, और आप फोकस ग्रुप किसी फोकस ग्रुप में भी हम इंटरव्यू जो है कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन ये गुड फॉर कम्प्लेक्स सिचुएशन मीन्स इस तरह की कोई सिचुएशंस होती हैं जिस तरह जो आप क्वेश्चनर के थ्रू मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग का जो आप अगर इफेक्ट चेक करना चाह रहे हो ना लंग कैंसर, तो इसमें ये होता है कि क्वेश्चनर के थ्रू आप नहीं डाटा उसको मेजर कर सकते, तो आप क्या करेंगे कि इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे तो आप उसका रिस्पॉन्स रेट चेक कर सकते हैं कि स्मोकिंग के बारे में उस पर्सन का क्या रिस्पॉन्स है।
Structured considered role of interviewer, style, personal characteristics influenced by the process, training is critical, follow wording, record response, एग्जाम्पल जर्नल सोशल सर्वे। अब हम इंटरव्यू में जब सर्वे कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हम वर्डिंग को फॉलो करते हैं, अपनी वर्डिंग का ख्याल रखते हैं, और एक प्रोसेस जो है वो उसका स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, और रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, और फिर उसके बाद जो पर्सन बोल रहा होता है, रिस्पोंडेंट बोल रहा होता है, आपने उस रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड भी करना होता है साथ साथ, ताकि आप बाद में उसके जो है डी कोडिंग के ज़रिए आप उसको रिस्पॉन्स को जो है बाद में एनालाइज भी कर सकें। तो इसके एग्जाम्पल जर्नल सोशल सर्वे अगर हमने कंडक्ट किया है तो वो थ्रू इंटरव्यू जो है हम कंडक्ट कर सकते हैं, और जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। Response rate tend to be higher with face-to-face interviews, excluding street corner techniques, issues more time, smaller sample, higher cost. अब इंटरव्यूज में क्या होता है कि रिस्पॉन्स रेट विद फेस टू फेस इंटरव्यू हायर होगा, और इश्यूज क्या हो सकते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल होगा, मोर ओवर टाइम होगा, और स्मॉलर सैम्पल पे हम सेव कर सकते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम कम जो रिस्पोंडेंट्स या पॉपुलेशन पे डाटा जो इंटरव्यू अपना कंडक्ट कर सकते हैं, और हायर कॉस्ट भी हो सकती है टू कंडक्ट इंटरव्यूज। Next one is telephonic service. Most popular, less costly, less time, less subjective or interviewer as compared to face-to-face, often conducted with computers, can probe for information and clarification, threshold about 20 minutes. अब इसमें क्या होगा, less time consuming होगा, आप easily टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, और आप जो है अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और ये आप कम टाइम में जो है अपना टारगेट पॉपुलेशन या टारगेट जो आपका वो है उस पर पहुंच सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन की बात आ जाती है कि जब हमने इस टाइप के क्वेश्चनर हम कर सकते हैं, तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए रिगार्डलेस ऑफ सर्वे टाइप कंस्ट्रक्ट इन अ वे अलाउ फॉर कैंडिडेट आंसर एक्यूरेटली, कंसिस्टेंटली, एड्रेस गोल्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन। अब हम जब क्वेश्चन कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमने किन बातों का ख्याल रखना है कि वो जो है एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो, एड्रेस गोल जो आपका मेन गोल है टू कंडक्ट अ क्वेश्चन है, टू कंडक्ट अ रिसर्च, उसको वो पूरा करा हो, आपके हाइपोथेसिस उससे जो है उसको भी मैयर करा, और रिसर्च जो आपका क्वेश्चन बनता है जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आप जो है क्वेश्चन जो है फिल करवाते हैं, फिर उसके बाद डाटा कलेक्ट करते हैं, तो जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है बेसिकली उसको वो एड्रेस कर रहा हो। Conceptualizing the task. List of set of research question hypotheses. Considered how other have measured at least one question item for each variable. Operationalize the concept. अब इसमें क्या चीज़ें वो कर रहा हो, इन सब चीज़ों का को मेजर भी कर रहा हो। Outline what want to cover. Outline what you want to cover. Consider the following categories: attitudes, feelings and opinions, behavior, what they actually do, and demographics, who they are. अब demographics में हमने ये ख्याल रखना है कि उनका जो पर्सनल डाटा है वो हम जो सारे उनके एस्पेक्ट्स हैं उनको हम कंसीडर करें, और सारे एस्पेक्ट को हम उनसे फिल करवाएं कि वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनकी एज क्या है, और जो है उनकी सेक्शुअल ओरिएंटेशन वो क्या है। Mirroring behavior. Translate opinion into actions. Useful in making policy, improving working conditions. Evaluation of a program, measure of what they said they do. हम डेमोग्राफिक्स। अब हमने डेमोग्राफिक्स की बात की तो अब हम उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखें। नीड टू नो हाउ ओपिनियंस एंड बिहेवियर वेरी अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, सच थिंग एज एज, इनकम, एजुकेशन, पॉलिटिकल बिलीव्स, सेक्शुअल ओरिएंटेशन। पुट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इजी टू आंसर। अब इसमें क्या होता है कि दो तरह की वो होती है कि हम स्टार्ट में उनसे डेमोग्राफिक्स पे डाटा अपने क्वेश्चन में फिल करवा लें, या हम लास्ट में फिल करवा लें। इंस्ट्रक्शन, बिगनिंग ऑफ ईच सेक्शन शुड इंक्लूड क्लियर इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन जो है वो इन्फॉर्म कंसेंट भी हो सकता है कि आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन उनको देनी है ताकि उनको फॉलो करने के बाद ही वो डाटा कलेक्ट करवा सकें। डिस्क्लोज नीडेड इन्फॉर्मेशन फॉर रिस्पोंडेंट टू डिसाइड वेदर टू कंप्लीट द सर्वे। कंसीडर फ्रेजिंग, डोंट एलिमिनेट, टेल वेदर एनोमियस और कॉन्फिडेंशियल, कि उनके जो नेम है और उनके आईडीज़ है वो हम मेंशन नहीं करेंगे, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का हम जो ख्याल रखेंगे। अगर उनका नेम वहाँ पर मेंशन करना पड़ भी रहा है तो हम जो अपनी रिसर्च में है उसको उनके नेम को यूज़ नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्यू डेट, जनरल टाइमलाइन इन अ गुड आइडिया, इन्फॉर्मेशन ऑन सबमिटिंग, बी कंसिस्टेंट विद इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मेट, अ लिटिल वेरिएशन माइट ब्रेक अप रूटीन। अब इस तरह की जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप अपने क्वेश्चन में मेंशन करेंगे ताकि किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी फर्दर ना हो।
हियर कम कॉन्सेप्चुलाइजिंग। कॉन्सेप्चुलाइजिंग में ये है कि जब आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं, किसी भी इशू से रिलेटेड आ रहे हैं, आप उन सबको जो है आप एक उस पे पेज पे लिख के ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, ताकि आप जो है जब कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे उसमें किन किन चीज़ों को ऐड करना है वो फिर आपके माइंड में आता जाएगा। Reduce your list to items that are connected to your research variable. Be creative and make an engaging survey. Length of questionnaire, time to construct, time for respondent to complete, cost of construction and disseminations of variables, concepts, font, spacing and format. फिर हम जो है इन द लास्ट क्या करेंगे, इन सब बातों का ख्याल रखने के बाद जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम क्या करेंगे, फॉन्ट, स्पेसिंग एंड फॉर्मेट, जब हम उनको एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे तो उसके फॉन्ट का भी ख्याल रखेंगे कि वो इजी टू विजिबल हो, यानी कि जब हम उसको देख रहे हो कोई भी रिस्पॉन्डेंट उसको फिल कर रहा हो तो उसको पढ़ने में मसला ना हो। और उसकी स्पेसिंग का भी ख्याल रखेंगे, जो वर्डिंग है वो आपस में मिक्स ना हो रही हो, उसका फॉर्मेट जो है प्रॉपरली अरेंज हो। Question writing. Target the vocabulary and grammar to the population be surveyed. For studies within a specific organization, use the jargon used in that organization. Be careful to avoid language that is familiar to you but might not be of your respondent. अब अगर आप इंग्लिश स्पोकन आपकी अच्छी है या उर्दू अच्छी है या कोई भी आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप ये नहीं करेंगे कि अगर आपकी सही है तो आप उसमें राइटिंग में जो है क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट कर देंगे। जो आपका रिस्पोंडेंट है आपने उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी वर्डिंग का ख्याल रखना है। अवॉइड अननेसेसरी एब्रीवेंट्स। अब उसमें एब्रीवेंट्स भी ज़्यादा यूज़ नहीं करने ताकि जो पर्सन है उसको डिफिकल्टी ना हो जो हमारे रिस्पोंडेंट है। वर्ड शुड नॉट बी। अब हमने क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्ट करवा लिया उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। अवॉइड एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन एंड वेजिनेस। मेक श्योर इट एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट यू आर आस्किंग एंड हाउ यू वांट टू इट आंसर्ड। अवॉइड इंडेफिनेट वर्ड्स और रिस्पॉन्ड कैटेगरीज। अब इन सब बातों का जो है हम उसमें ख्याल रखेंगे। अवॉइड इमोशनल लैंग्वेज, perceived bias and leading questions. Watch for loaded words that have a history of being attached or extreme situations. Avoid leading questions. Avoid loading question with extra adjectives and adverbs. इस टाइप की चीज़ों को हम ऐड नहीं करेंगे जो रिस्पोंडेंट को जो है समझ में ना आए। Avoid double barreled question. Make each question about one and only one topic. अब डबल बैरिड क्वेश्चन में क्या होता है कि हम एक ही टॉपिक को जो है पहले एक फॉर्म में पूछते हैं फिर उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके दूसरी फॉर्म में पूछते हैं। तो उसमें क्या हम क्वेश्चनर में करेंगे कि एक ही चीज़ को एक ही बार पूछा जाए और एक टॉपिक या एक कैटेगरी या एक एस्पेक्ट या एक एट्रीब्यूट को एक ही फॉर्म में पूछा जाए। डोंट अज्यूम द रिस्पॉन्ड इज एन एक्सपर्ट ऑन देमसेल्फ अनलेस यू हैव नो चॉइस। ठीक है, तो उसको अपने जो है ओपिनियन पे आप जज नहीं करेंगे उस रिस्पॉन्स को। Avoid asking questions beyond our respondent capabilities. People have cognitive limitations, especially when it comes to memory of past events. अब इसमें क्या होगा कि हर पर्सन की कॉग्निशन जो है वो डिफरेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग वो परसीव कर रहा होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि आप उसको रिस्पॉन्डेंट की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि वो उसको अंडरस्टैंड भी कर सके। इट इज़ पॉइंटलेस टू आस्क पीपल अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट नेचुरल वेज फॉर देम टू थिंक। Avoid false premises. Avoid asking about future intentions if you can. तो इसमें ये हो सकता है कि आप फ्यूचर इंटेंशंस के बारे में ज़्यादा उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि वो इस टाइम जो आपके क्लिनिकल पेशेंट्स होते हैं वो इस टाइम पे इस कंडीशन में नहीं होते कि वो अबाउट फ्यूचर सोच सकें। उनको अपने प्रेजेंट का भी पता नहीं होता तो वो अबाउट फ्यूचर क्या वो आपको आंसर कर सकेंगे। अवॉइड नेगेटिव्स एंड स्पेशली डबल नेगेटिव्स। तो उनसे नेगेटिव इस तरह के कोई क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब इन द लास्ट आपके पास एक मैंने आपको डेमो के लिए जो है यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है अबाउट डिप्रेशन कि आपने अगर एक क्लिनिकल पेशेंट पे सर्वे कंडक्ट करना है थ्रू क्वेश्चन ठीक है, आपने उस पर क्वेश्चन बनाया तो किस टाइप का होना चाहिए। लिटिल इंटरेस्ट और प्लेजर इन डूइंग थिंग्स, फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड और होपलेस, ट्रबल फीलिंग और स्टेइंग एस्लीप और स्लीपिंग टू मच। अब इसमें हम क्या करें कि हम जो सिम्टम्स हैं जो डिप्रेशन के होते हैं अकॉर्डिंग टू DSM क्राइटेरिया, ठीक है, जिस पर हम पेशेंट को डायग्नोज कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या है कि उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्वेश्चनर फिल करवाएंगे उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कि उस पर्सन को डिप्रेशन है या नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी स्कोरिंग भी है कि अगर 1 to 4 की रेंज में ये अगर हमारे पास स्कोर आ रहा है कि उसने फिल किया आपके पास यहाँ पर उसने कहा सेवरल डेज, नियरली एवरी डे, 3 पे कर दिया। ठीक है,
तो ये जो रिस्पॉन्स को जब हम टोटल करेंगे, इन सब का 9 आपके पास आइटम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जब हम टोटल करेंगे तो वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, अगर 1 to 4 कर रहा होगा तो मिनिमल डिप्रेशन होगा, और 5 to 9 स्कोर कर रहा है तो मीन्स उसको माइल्ड डिप्रेशन है, एंड 10 to 14 की रेंज में आ रहा है तो मॉडरेट डिप्रेशन है, एंड 15 to 19 पे आ रहा है तो मॉडरेटली स्वेयर डिप्रेशन है, एंड 20 to 70 स्वेयर डिप्रेशन। अब इनका जब टोटल करने के बाद हम 20 to 27 की रेंज में जो पर्सन की आ रहा है तो वो किस में उसको क्या है, स्वेयर डिप्रेशन। और जो बॉर्डर लाइन है वो ये है कि 5 to 9 की रेंज में आ रहा है तो उसको माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू सो मच।